हेलो एवरीवन। जैसे हमें पता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आईवीएफ साइकिल। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है दैट इज़ द एग रिट्रीवल, जिसको हम ओवम पिकअप भी बोलते हैं, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर होता है इट शुड बी वेरी स्मूथ एंड इट शुड बी डन वेरी ईजिली विदाउट एनी ट्रॉमा टू द लाइनिंग या एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस या एनी ट्रॉमा टू द सर्वाइकल कैनाल। अब ऐसी कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पहले रूल आउट कर सकते हैं बिफोर द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और कौन सी ऐसी बातें हैं विच द पेशेंट शुड फॉलो आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र? हेल्दी एंड वेल बैलेंस्ड डाइट एंड टू रिमेन स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स्ड एंड कीप ऑनसेल्फ काम, बिकॉज उस टाइम पे बहुत एंजाइटी होती है कि हम कितने एम्ब्रियोज अंदर डालेंगे, प्रेगनेंसी होती है नहीं होती है, फेल हो गया तो क्या होगा, फिर आगे कैसे करेंगे। सो ऑल दीज एंजाइटी इज़ वेरी नेचुरल बट इट इंक्रीजेज द स्ट्रेस ऑल्सो। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे calm, keep on talking with your friends, with the family, and if you have any hobby to indulge yourself into that and keep yourself occupied. So this is one important thing. When you proceed for the embryo transfer, तो उससे पहले के जितने भी important steps होते हैं कि हिस्ट्रोस्कोपी करना है या मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है टू सी कि सर्विक्स का पैसेज कैसा है, जो एंट्री होती है कैनुला की इनटू द यूट्रस थ्रू द सर्विक्स वो इजीली जा रहा है नहीं जा रहा है, ट्रॉमेटिक तो नहीं है, और जो भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं या जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं रिगार्डिंग द मेडिसिन एंड द इंजेक्शंस, फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस। जिस दिन प्रोसीजर होता है उस दिन आपको बोला जाता है टू कम विद द पार्शियली फिल्ड ब्लैडर। वाई पार्शियली फिल्ड ब्लैडर? सो दैट वी कैन सी द यूट्रस बाय अल्ट्रासाउंड नाइसली, because this embryo transfer is done under ultrasound guidance and again it takes hardly 10 to 15 minutes और 1 घंटे के बाद आप घर चले जाते हो। इसमें यूजुअली एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स जो अपने आप को कई बारी रिलैक्स नहीं रख पाते हैं ड्यूरिंग ऑन द डे ऑफ प्रोसीजर, तो उन केसेस में वी प्रेफर गिविंग एनेस्थीसिया, और जब एनेस्थीसिया के अंडर होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र देन पेशेंट इज सपोज टू कम एम्प्टी स्टमक एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की फास्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए आ रहे हैं तो जो भी आपके डॉक्टर ने आपको टाइम और डे सजेस्ट किया है, यू गोइंग टू कम ऑन द डे एज एडवाइज्ड विथ ऑल द मॉर्निंग डोज ऑफ द मेडिसिन्स, एंड व्हेन यू गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ट्राई टू कीप योरसेल्फ रिलैक्स एंड द ब्लैडर शुड बी पार्शियली फुल। इसमें आपको यदि अंडर एनेस्थीसिया नहीं लेना है तो आप अच्छे से ब्रेकफास्ट लेके भी हॉस्पिटल आ सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम पे वी ऑलवेज डिस्कस विद द पेशेंट कि हमने कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करने हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द एम्ब्रियोज वी हैव एंड द क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियोज प्लस द एज ऑफ द पेशेंट, अदर मेडिकल कंडीशंस, और उसके पहले कोई प्रीवियस आईवीएफ फेलियर्स हैं नहीं हैं, तो उन सब बेसिस पे वी डिसाइड कि कितने नंबर ऑफ एम्ब्रियोज वी नीड टू ट्रांसफ़र एंड ऑन विच डे टू ट्रांसफ़र। डे 3 ट्रांसफ़र करना है या डे 5 पे ट्रांसफ़र करना है विच इज़ द एडवांस स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, या सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र करना है मीन्स डे 3 पे भी करना है, डे 5 पे भी करना है टू कवर दैट विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आप यूरिन पास कर सकते हैं और यूजली 45 मिनट्स टू 1 आवर के बाद वी डिस्चार्ज द पेशेंट गिविंग देम ऑल द इंस्ट्रक्शंस विच दे नीड टू फॉलो। So always follow the doctor advice regarding the medicines and the injections, and usually we don't advise them for any bed rest. It is really not required. So they can continue with all their routine activities. If they are going to the office, they are working, they can take it easy for 1 or 2 days and then they can resume all the routine activities and they can resume their office work. ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने सिर्फ बेड पे लेटे रहना है या एक ही पोजीशन में रहना है। दिस इज़ ऑल मिथ। सो प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग ऑल योर रूटीन एक्टिविटीज़। रिगार्डिंग द डाइट यू कैन हैव एवरीथिंग। वी जस्ट ask our patient to avoid eating out just to prevent the stomach infection, intestinal infection. You can avoid eating papaya and pineapple because there are studies which say they have certain chemicals which causes the abortive tendency, but that too also with the raw papaya and this thing, not with the ripe one. So it's better to avoid for during those days. Then avoid having jerks and avoid any kind of heavy physical activity or lifting any heavy weight. So these are the precautions which one need to follow. If there is any unusual symptoms, yeah, you feel bloating,
you feel heaviness in the lower abdomen, or if there is any pain and swelling at the injection site, or if you feel any spotting, bleeding, or any kind of the abnormal discharge, so you can always consult your treating doctor. And after the embryo transfer, we always advise our patients to have the blood test or the pregnancy test 14 days after the embryo transfer. And it's always important to share the pregnancy test report with your doctor, so that doctor can guide you when to come next and which other medicines and injections to follow, and when they are supposed to come for the ultrasound if the pregnancy test is positive. Thank you so much.